नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 9165823800 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही पेटीएम नंबर है। आज मैं आपको बहुत बढ़िया तांत्रिक वस्तु से अवगत कराता हूँ, जिसको अपन जाप माला कहते हैं। ये रखी हुई है मित्रों, ये जा रही है किसी बड़े तांत्रिक के पास। ये 108 गुड़िया की माला है, सफ़ेद पलाश की। ये देखिए, आगे से चौड़ी, पीछे से सकरी, सांप के जैसी होना चाहिए ये। जैसा कि समुद्र मंथन में सांप का उपयोग हुआ था, वैसे ही इसको सुमेरु बोलते हैं। इसको पार नहीं किया जाता। ऐसे गुड़िया बढ़ के पतली जाप माला होना चाहिए, और इसके बीच बीच में ब्रह्म गांठ लगी है। ये गायत्री मंत्र से गांठ लगाई जाती है, और एक निश्चित ये सूर्य ग्रहण में बनी है अभी। और ये है छोटी माला, ये 27 गुड़िया की है। इसको भी 4 बार घुमा लो तो 108 हो जाते हैं। कई लोग जो बड़े तांत्रिक हैं, उनका कहना कि 108 होना पूरी, तो ये अभी बना के उनके पास भेज रहा हूँ मैं, है ना। ये मेरे गुरुजी की माला 108 की उनके हाथ की थी, उनने दी मेरे को। इससे मैं जाप करता हूँ। तो कोई भी दिव्य गुरु कभी अपनी जाप माला किसी को नहीं देते। पूरा सफ़ेद पलाश का, पूरा अमरकंटक के संत थे वो, पूरा सफ़ेद पलाश का ज्ञान मेरे को ही दिया उन्होंने। पूरा उनसे ही सीखा मैंने। बड़े दिव्य संत थे, 6 फुट के रिटायर्ड कर्नल। वो होली के दिन अपनी झोपड़ी जला देते थे। वो क्यों जला देते थे, इसका कारण तो किसी को नहीं बताते थे, पर हंस के उस दिन झोपड़ी जला के फिर दूसरी नई बनाते थे। अमरकंटक में ये थोड़े से जंगल में रहते थे। मेरी पोस्टिंग थी मंडला में, तब मैं उनके पास जाया करता था। बहुत सारा अद्वितीय ज्ञान उनने मेरे को दिया। ये उनकी बड़ी कृपा है। भगवान ब्रह्मलीन है वो, उनकी कृपा आज भी मेरे ऊपर बनी हुई है। तो ये तो जाप माला हो गई। ये छोटा गोरक्षनाथ यंत्र है गले में पहनने का। ये सफ़ेद पलाश के पुष्प हैं। ये बड़ा गोरक्षनाथ यंत्र है। इसको चांदी की डिब्बी में रखा जाता है। लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई घर में बीमार आजार हो गया तो इसको पानी में डुबो के उसको पानी पिला दो तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसी कोई सी बीमारी हो, दवा नहीं लग रही हो, या भूत प्रेत बाधा हो, तो घर में पूरा पानी छिड़क देने से घर में असीम शांति हो जाती है। और ये जो रखा है तेज बल का, ऐसी 2 लकड़ी डाल के हम गले में पहनने के लिए देते हैं। तेज बल आपका बल को तेज करता है, आपके गुरु को और सूर्य को तेज करता है। इसके शनि राहु केतु सताते हों, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ये टेरी गढ़वाल के पास मिलती थी पहले ये तेजो बल की लकड़ी, आजकल सब मिलना बंद हो गई है। वहाँ सब आजकल नेशनल पार्क बना दिया, इसलिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। इसको गढ़वाली लोग अपने घर में रख के पूजा करते हैं। इससे कोई भी प्रकार की घर में नकारात्मक ऊर्जा, भूत बाधा, उपद्रव सब शांत हो जाते हैं। और अगर इसको गले में पहन के रखा जाए तो हमको नाना प्रकार के उपद्रव से बचाती है। तो मित्रों, क्या है, माला समुद्र मंथन का ही एक पूरी संरचना है। आपका जो मूलाधार चक्र है वो कछुए के जैसा, लिंग का जो होता आकार वो कछुए के मुंह के समान होता है। और सुमेरु मतलब रीढ़ की हड्डी। और जब आप सांस लेते हो और माला के साथ जब जाप करते हो तो हमारा खुद का मंथन होता है। देखो मित्रों, आप या तो दूसरे को जन्म दे सकते हो या खुद को जन्म करा सकते हो। जब आप लंबी सांस खींचते हैं तो आपके जो पूरी काम ऊर्जा, आपकी पूरी ऊर्जा काम ऊर्जा के रूप में आपके मूलाधार चक्र में रहती है। अब ऊर्जा का मुख्य केंद्र वही है। और आप जो सांस लेते हो ना, वो आधी अधूरी सांस लेते हो, ऊपर तक ही खींचते हो, बस नाक से आई चली गई, वो भी मदहोश। आप सवेरे आधा घंटा, शाम को 1 घंटा लंबी सांस खींचे तो आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जो आदमी को बोलते हैं ना, ज़्यादा चिंतन में हो तो बाल उड़ गए या शुगर उनको हो गई, ये मधुमेह का मुख्य कारण भी है। आप लंबी सांस खींचते नहीं। आप 1 घंटा कुछ मत व्यायाम करें, पर व्यायाम का मतलब भी यही होता है। आप दौड़ते हो, पैदल चलते तो क्या होता है, आपकी लंबी सांस खींचती है मूलाधार तक। वो ऊर्जा का केंद्र है। आपका ऊर्जा का केंद्र बंद पड़ा है।
इस वजह से आपकी पूरी जितनी भी आपकी 24 ग्रंथियाँ हैं और उसका मेन ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड वो सब बंद पड़ी है, ताला लगा, उसमें जंग लग गई। तो माला से जब हम फेरते हैं तो हमारा मन एकाग्र होकर हमारी सांस मूलाधार तक जाती है और वहाँ से ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो पूरे शरीर को ताजी और शक्तियाँ और ब्रह्म ज्ञान सब कुछ मिलता है। तो आप अगर वो नहीं कर सकते, माला नहीं फेर सकते, तो कम से कम आप ओम के साथ, उच्चारण के साथ लंबी सांस खींचिए मूलाधार तक, 1 सेकंड रोकिए फिर छोड़ दीजिए। ऐसा आप रोज़ कम से कम आधा 15 मिनट से शुरू करिए। 1 घंटा आप करेंगे तो आप समस्त रोगों से मुक्त हो जाएंगे, ये बिल्कुल मेरा दावा है। कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं बताता आपको, सब खेल सांस का है। आप सांस लेते ही नहीं, अंदर तक प्राण वायु है, प्राण को आप अंदर तक मूल आधार ऊर्जा के केंद्र तक ले ही नहीं जाते हैं, ऊपर से ही छोड़ देते हैं, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आपका जो ऊर्जा का केंद्र मंद पड़ा, बीमार पड़ा हुआ है, उसको जागृत करने के लिए सांस को नीचे मूल आधार तक ले जाइए और फिर वो अपने आप वहाँ से ऊर्जा, जैसे जैसे उस पर चोट पड़ेगी, मूलाधार पे श्वास की प्राणवायु की चोट पड़ेगी तो वो ऊपर उठने लग जाएगी और जैसे जैसे उठेगी वैसे वैसे आपको आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। देखो आप जो आप गंगोत्री तक जाते हैं, गंगोत्री क्या है? ऊपर से भागीरथी आई, भगवान शिव के सिर पर जटाओं में विराजमान हुई और वहाँ से फिर सब जगह गई। हम परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ से जल भर के गंगा सागर में डालते, गंगा सागर से वहाँ, इस सब का मतलब ही वही है कि मूल आधार तक जाइए। नर्मदा परिक्रमा लगाते हैं आप, नर्मदा जी से अमरकंटक से जल भर के ला के समुद्र में डालते, समुद्र से भर के अमरकंटक में डालते। ये क्या है? ये वही, इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि आपकी पूरी सांस नीचे से ऊपर तक घूमना चाहिए, तब आपको दिव्य चीज़ के दर्शन होंगे। आप अगर यही करते हैं तो यही परिक्रमा हो जाती है, यही आपका पूरा खेल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता? सुबह शुरू में तो इस चीज़ को चलाने, क्योंकि मन भटकता है, इसीलिए माला जाप करते हैं तो हमारा मन, माला मन का में, मन इसलिए बोलते हैं इसको मन का नाम क्यों है? मन का, तो हमारे को कुछ आधार चाहिए मन को भटकने से रोकने के लिए, इसलिए माला का जाप होता है, मन एकाग्र होता है। और जब मन एकाग्र होता है तो हमारी श्वास मूलाधार तक जाती है, वहाँ टकराती है और वहाँ से जब ऊर्जा उठती है तो हमारी ब्रह्म तक, ऊपर तक जाती है। इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है और हम निरोगी होते हैं। साधु महात्मा जो कई बरस तक जीते थे वो इसी कारणों से जीते थे। सब खेल श्वास का है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज ये छोटी सी बात बताई। आप केवल श्वास का खींचना शुरू करिए मूल आधार तक और फिर वापस छोड़ दीजिए। करके देखिए, आप 15 दिन में आपके शरीर में अमूल चूल परिवर्तन आएगा। मालाएं तो जिसको चाहिए वो दे देता हूँ, जो मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म वृक्ष है और मंत्र भी सब ब्रह्म से आते हैं। और जब हम एकाग्र होकर ब्रह्म की माला से जब इसको जाप करते हैं तो हमको मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। जो मंत्र 1 लाख मंत्र जाप से दूसरी मालाओं से सिद्ध होते हैं वो इससे 11,000 में सिद्ध हो जाते हैं, अगर आप ठीक ढंग से उत्तर की तरफ मुंह करके आसन लगा के एकाग्र होके। तो ये इसमें इस माला से, मंत्र जाप से एकाग्रता भी बहुत जल्दी आती है। इसलिए जो बड़े बड़े नागा साधु हैं वो इस माला का उपयोग करते हैं। आजकल सफ़ेद पलाश मिलता ही नहीं है, इस वजह से मेरे से मंगाई उनने। ये जली जाएगी अभी नवरात्र में, ये दोनों मालाएं। तो मैंने आपको ये वीडियो डाल दिया मित्रों, आप बार बार पूछते थे तो मैंने, ये माला बनी जा रही है, कल चली जाएगी, तो मैंने आपको इसके दर्शन करा दिए। आपके दर्शन मात्र ही बहुत बड़ी बात है मित्रों, क्योंकि पलाश का झाड़ तो ख़त्म ही करते चले जा रहे, ऐसी लकड़ी सफ़ेद होती है इसमें। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय माँ भगवती। मैं अपनी बात को यहीं, मेरे वीडियो को मैंने YouTube के माध्यम से दिया है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और सबको भेजेंगे तो सब लोग को आशातीत लाभ होगा। ये श्वास का खेल है मित्रों, इसको बहुत सारी बीमारियां आपकी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। और इस तरह से यंत्र आप अपने गले में डाले रहेंगे तो किसी भी प्रकार की
भूत बाधा उपद्रव, आजकल तंत्र मंत्र का बड़ा भारी खेल चल रहा है। लोग खुद नहीं ठीक से रह सकते तो वो आपको सुखी देखना भी नहीं चाहते, उसको दुख पहुंचाते हैं, तो उसी में खुश होते हैं वो। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम